दोस्तों, एक इनोलाकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण, अर्थ और प्रवर्तन। तो इससे जो है इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ये आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों पर मैं अच्छे से प्रकाश डालूंगा, उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको अवगत कराऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान का अर्थ, निर्माण और प्रवर्तन। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग ये जानिए कि राज्य हम किसे कहेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि राज्य क्यों, क्योंकि जब संविधान निर्माण की बात आती है, जब संविधान निर्माण की बात करते हैं तो राज्य को हमको जानना पड़ेगा। तो राज्य क्या है, चलिए मैं बताता हूं। राज्य वह है जिसके पास निश्चित भूभाग हो। क्या हो? निश्चित भूभाग हो। ये ध्यान रखिएगा भैया, निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, उसका अपना एक जनसंख्या हो। राज्य मतलब एक निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, और क्या हो? सरकार हो और स्वतंत्र संप्रभुता हो। ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, इसे हम राज्य कहेंगे। स्वतंत्र संप्रभुता हो, ये चार चीज जिसमें होते हैं वो एक राज्य है, इसे हम राज्य कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब संविधान का अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। संविधान का अर्थ, तो अब देखिए, जब संविधान के अर्थ की बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया राज्य, तो ये जब राज्य का निर्माण किया जाता है, जब राज्य का निर्माण किया जाता है राज्य, तो उस समय इसको कुछ नियमों में बांध दिया जाता है। इनको कुछ नियम बनाते हैं, इस राज्यों के लिए नियम बनाते हैं। और ये नियम क्यों बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों के अधिकारों को हनन ना हो। लोगों का जो अधिकार है, लोगों का जो अधिकार है उसका हनन ना हो, इसलिए संविधान का निर्माण किया गया है। इसे ही हम संविधान कहते हैं। संविधान का अर्थ मतलब समझ गए आप। जब राज्य का निर्माण किया जाता है तो उसे कुछ नियमों में बांध दिया जाता है, या उसके लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं जिससे लोगों का अधिकार का हनन ना हो। तो ये कहलाता है संविधान। संविधान का अर्थ है ये इतना हम जानेंगे। व्यापक दृष्टिकोण से संविधान के अर्थ अगर देखें तो राज्य के उद्देश्यों को पालन करना और उनके मूल्य आदर्शों को निरूपित करना, ये है। तो चलिए, ये सामान्य अर्थ में हमने देखा कि राज्य संविधान का अर्थ। और चलिए अब देखते हैं कि संविधान जब निर्माण, अब संविधान के हम निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण में क्या क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं, निर्माण की जब बात करेंगे तो इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट व्यू बताऊंगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। मैं उसी बेस में आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा एमपी है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये क्या हुआ, संविधान जब ब्रिटेन सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ध्यान रखिएगा भाई, कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन सरकार जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा, भारत में एक समिति, ये समिति के अध्यक्ष थे कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो समिति भेजी कहां? भारत में। क्यों भेजा गया ब्रिटेन सरकार के द्वारा? इसलिए भेजा गया क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण कैसा हो, भारत का संविधान कैसा हो, भारत की शासन व्यवस्था कैसी हो। तो इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने ये क्या भेजी, एक समिति बनाई। समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमपी क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, अब क्यों? क्योंकि देखिए, भारत जब आया तो यहाँ बहुत से लोगों के द्वारा प्रबल एक मत आया। ये समिति द्वारा एक वो किया गया, सर्वे किया गया, मतलब समिति द्वारा पूरा एक रिपोर्ट बनाया गया जिसमें आया प्रबल मत था, प्रबल लोगों का एक विचारधारा था, बहुत लोगों का एक विचारधारा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इनका कहना था, ध्यान रखिएगा। तो अब फिर बहुत सारे लोग बोले कि नहीं, जब वयस्क मताधिकार के आधार पर डायरेक्ट अगर हम संविधान सभा की गठन करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। कुछ लोगों का फिर मानना था, कुछ लोगों का फिर कहना था कि हम लोग ये वयस्क मताधिकार के आधार पर हम संविधान सभा गठन नहीं करेंगे।
तो अब बात कहां पे आई, 1935 के अधिनियम, 1935 के नियम अनुसार, ध्यान रखिएगा भाई, 1935 नियम के अनुसार, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, 1935 नियम के अनुसार यह तय किया गया कि प्रांतीय जो विधानसभा था, पहले से जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था, ये इनको जो है निर्वाचक मंडल के रूप में यूज करेंगे, उपयोग करेंगे प्रांतीय विधानसभा को, ये कहा गया। मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से अब क्या हुआ देखिए, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना गया था। अब ये जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे, ये जो है अब क्या करेंगे, संविधान सभा के सदस्य का चुनाव करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, प्रतिनिधि मतलब संविधान सभा के प्रतिनिधि क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया या इसी को कहते हैं परोक्ष। तो अप्रत्यक्ष या परोक्ष मतदान के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो कैसे किया गया, ध्यान रखिएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, कितना, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना था। और इसी प्रतिनिधि का चुनाव कौन किया, चलिए ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताया हूं जस्ट आपको। ये जो आपके प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे जिसको हमने चुना था, वही जो है अब क्या करेगा कि ये जो प्रतिनिधि हैं अब इनका चुनाव करेंगे, कौन, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। ये ध्यान रखिएगा, प्रांतीय मतलब प्रांतीय विधानसभा करेगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधियों का चुनाव। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। अब क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो है कुल जो है 389 सदस्य, कुल कितने सदस्य, 389 सदस्य में से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में एसएससी वगैरह जब जाएंगे तो 292 ब्रिटिश प्रतिनिधि थे। ध्यान रखिएगा भाई, कहां से, ब्रिटिश प्रतिनिधि। और आपका ध्यान रखिएगा 93 देसी रियासत थे, क्या थे, देसी रियासत से थे, या इसको रजवाड़ा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और 4 जो प्रतिनिधि थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, ध्यान रखिएगा भाई। तो इस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया। अब चलिए देखते हैं, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि और 389 सदस्य कुल, और ये आपको बता दिया गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग, इसमें जो है मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा शामिल नहीं था, तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं था, ये ध्यान रखना है भाई। चलिए सॉरी, मुस्लिम लीग नहीं, ये रियासत की बात बता रहे हैं। जब ये 389 सदस्य थे तो उस समय ये हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि, क्योंकि देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि शामिल हो चुके थे, तो अब जो है कौन सा रियासत शामिल नहीं था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद रियासत का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था, ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए देखते हैं कि ये जो है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को, ये ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जब गठन किया गया तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या स्थायी अध्यक्ष, तो किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, रेलवे वगैरह में पूछा गया ये क्वेश्चन को। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान रखिएगा। कब, 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर को देख लेते हैं, तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये जो है क्या किए, ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। किसमें, संविधान सभा में क्या किए, उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा भाई, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया इन्होंने। कब, 13 दिसंबर 1900, लिख लीजिए यहाँ पे, 13 दिसंबर 1946 को। और ये संविधान सभा द्वारा पारित कब हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को ये जो है क्या हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित हो गया। ध्यान रखिएगा भाई ये डेट को, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इन्हीं क्वेश्चन को हाईलाइटेड कर रहा हूं, आप जान रहे होंगे परीक्षा देना तो बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं मैं। अब चलिए देखते हैं, ये हो गई आपकी
संविधान निर्माण से संबंधित जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब चलिए देखते हैं कि 29 अगस्त, कब 29 अगस्त 1947 को, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 29 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सभापति, ये प्रारूप समिति के सभापति किसको चुना गया, तो सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया और अंतिम संविधान सभा को अंतिम स्वीकृति, अंतिम रूप देने का कार्य इसी समिति पर निर्भर था। तो अंतिम रूप से यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर ही था, सभापति इनको ही चुना गया। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार या निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता या शिल्पकार कौन है, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गई आपकी प्रारूप समिति की बातें। अब देखते हैं हम लोग कि संविधान सभा, जब संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन, इसमें जो है संचालक कौन थे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो संचालक कौन थे, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा भैया आप, राजेंद्र प्रसाद संचालक थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अभी मैं बताया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मैं डबल नहीं लिख रहा हूं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिन पर पूर्ण भार था संविधान को अंतिम रूप देने का, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब चलिए देखते हैं प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं कि संघीय या संघ का, जो भी लिख सकते हैं, संघीय संविधान समिति, संघीय में संघ लिख दिया, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए एक चीज और बता देता हूं मैं, ये सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, ये मौलिक अधिकार के भी अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक के भी अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से भारतीय संविधान का जो निर्माण है, ये जो है 2 वर्ष 11 महीना, कब, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा के निर्माण का समय, ये बहुत बार आपके एसएससी बैंकिंग में भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा का निर्माण हुआ, ये ध्यान रखिएगा। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, उस समय संविधान सभा में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। ध्यान रखिएगा भाई, कितना, 395 अनुच्छेद और कितना, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन में संविधान संशोधन क्रमांक, मतलब संविधान संशोधन क्रमांक 1, 52, 73 और 74 के द्वारा, संविधान संशोधन 1, 52, 73 और 74, ये संविधान संशोधन क्रमांक है। इसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इस तरह से कुल जो है, जो 8 अनुसूची है, ये बढ़ करके अब कितना हो गया, 12 अनुसूची हो गया। ये ध्यान रखिएगा भाई, कितने अनुसूची हो गए, तो 12 अनुसूची हो गए अब भारतीय संविधान में। अब चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन एक चीज और पूछा जाता है कि भारतीय जो संविधान है, इसको अंगीकार कब किया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपका ये। तो ये क्या हुआ, कब किया गया, तो 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949 को, कब, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया या स्वीकार किया गया। ये आता है एग्जाम में, आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को प्रवर्तन करके, 26 जनवरी 1950 को संविधान को प्रवर्तन करके लागू कर दिया गया।
तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया है। संविधान का 12वां अधिवेशन, क्या 12वां जो अधिवेशन हुआ, ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 12वां जो अधिवेशन हुआ और ये जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ। 12वां अधिवेशन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन हुआ। और इसी अधिवेशन के अवसर पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखिएगा भाई, प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा भाई। और प्रथम प्रधानमंत्री मैं आपको भूगोल खंड सेक्शन बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के और अन्य लिंक प्राप्त कर सकते हैं वीडियो का। जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।